जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला एक बार फिर से ऑथेंटिक कमाल का वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूँ रिलेटेड टू बीएचयू न्यू एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, आप सभी का लास्ट एडमिशन मतलब जो एग्जाम होने वाला है वो 3 जून को होने वाला है एंड उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबाउट डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी से बनवा के रखने हैं एंड काउंसलिंग किस तरीके से होती है एंड क्या क्या चीजें हैं, तुमको सारी चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मुश्किल से आपके जीवन से 5 मिनट्स ही लूंगा एंड सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। वीडियो के लास्ट में एज अ फोकस अवार्ड जो इस बार नेक्स्ट ईयर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 2022 के, 23 के, 24 के एंड ये 25 वाले पीवाईक्यूज में फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी अपन देख लेते हैं बीएचयू में एडमिशन प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों का दो बेसिक है ना। सबसे पहले तो ये समझ लो जो बेसिक है, आपका एग्जाम हुआ। ठीक है, एग्जाम के बाद नेक्स्ट आपकी आंसर की आएगी एंड देन आपका रिजल्ट आएगा एनटीए के द्वारा। रिजल्ट का मतलब क्या होता है सर, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। एनटीए बता देगा कि तुमने भैया इन डोमेन सब्जेक्ट और जीटी में इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। अब ये स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे और जहां भी आप मेरिट में आओगे वहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। कि बेसिक है कि अभी आपका एग्जाम हुआ, आंसर किया आएगा, देन स्कोर कार्ड आएगा। यहां तक चीजें क्लियर है। उसके बाद बीएचयू का रियल प्रोसेस शुरू होता है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर डॉक्यूमेंट काउंसलिंग तक एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। एंड ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। जब ये सेपरेट होगा तो उसके बारे में क्लियरली तुमको यहाँ पे पूरा गाइडेंस मिलेगा। बट अभी बेसिक की चीजें होती है, मैं तुमको वो समझा देता हूँ। देखो, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो ये सीयूटी पीजी वाले हैं, जैसे अब इनकी काउंसलिंग अभी चल रही है, तुम्हारा भी एकदम सेम पोर्टल बनेगा, डिट्टो कॉपी पेस्ट, यहाँ पे पीजी के बजाय यूजी लिख देना। बस इतना होता है। जैसे आपका ये पोर्टल बनेगा, आपको जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप जाओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको जाने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद तुमको अपना वही आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, अंडरटेकिंग और तो जो भी तुम्हारे मार्क्स हैं उसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग ये रजिस्ट्रेशन, सॉरी न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम्हारा आईडी पासवर्ड बनेगा। ये सब जो आधार कार्ड और ये सब मार्कशीट है तुमको लॉगिन करके डिटेल करनी पड़ेगी। फिर आपने अपना स्कोर कार्ड और सारी जानकारी बीएचयू को दे दिया है। उसके बाद बीएचयू में आपने जो मार्क्स अगर आपने जो भेजे हैं, अगर उसकी कट ऑफ में आते हो, फिर आपको बीएचयू भेजेगा कि भैया तुम हमारे कट ऑफ में आते हो, क्या तुम्हारा एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है। फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट प्रोसेस बीएचयू का है। इसको अभी मैं समझाऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान समझना, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, तुमको आराम से मैं समझा दूंगा। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन लेके बाकी चीजें क्या थी वो इस एडमिशन प्रोसेस में देख लो। तुम्हारा पूरा जब एग्जाम हो जाएगा तो सीयूटी पीजी का एग्जाम रजिस्ट्रेशन मतलब तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल। पोर्टल मतलब अपन इसकी बात कर रहे थे, ये रहा पोर्टल है ना, ये इस पोर्टल में तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने एग्जाम दे दिया एनटीए का, फिर एनटीए से ही तुम्हारी काउंसलिंग होगी ना। एनटीए बस एग्जाम करा के तुमको तुम्हारे नंबर दे देगा, फिर तुमको ही अलग अलग जगह अप्लाई करना पड़ेगा। बीएचयू के पोर्टल में बीएचयू की जगह, डीयू के पोर्टल में डीयू की जगह, बीएचयू जेएनयू के पोर्टल में जेएनयू की जगह। तो तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद तुमको साइन इन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल में। साइन इन का मतलब क्या है सर, पहले रजिस्टर किया फिर साइन इन करना पड़ेगा। लॉगिन, लॉगिन में तुम अपनी सारी डिटेल्स भरोगे कि मुझे बीएचयू में ये कोर्स चाहिए, मुझे हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए, पॉलिटिकल ऑनर्स चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स चाहिए। एंड इसी को अपन ना प्रेफरेंस कहते हैं। जैसे बताता हूँ मैं, देखो, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिले, साथ में पॉलिटी मिले, साथ में हिस्ट्री मिले और ये मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और मैं चाहता हूँ मुझे एफएमसी में मिले। एफएमसी मतलब फैकल्टी इन मेन कैंपस, दैट मींस बीएचयू का मेन कैंपस। तो अपने मैं फर्स्ट नंबर पे लिख दूंगा हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, एफएमसी। ठीक है, सेकंड नंबर पे मैं लिख दूंगा, मान लो मुझे सेकंड नंबर चाहिए भाई, चलो हिस्ट्री अगर नहीं मिला तो इकोनॉमिक्स दे दो। थर्ड नंबर पे लिख दूंगा, चलो भाई अगर मुझे इकोनॉमिक्स में नहीं मिला तो ज्योग्राफी दे दो। ठीक है, फोर्थ नंबर पे लिख दूंगा, भाई कुछ भी नहीं मिला तो फिलोसफी दे दो। है ना, तो ऐसे मैं प्रेफरेंस दूंगा। अब प्रेफरेंस के हिसाब से क्या होगा, अगर मेरे मार्क्स बहुत ही अच्छे तो डायरेक्टली मुझे पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर कम है तो सेकंड वाली मिलेगी या थर्ड वाली मिलेगी। ये ऊपर भी बढ़ सकती है, जिसको अपन अपग्रेड कहते हैं, जिसको आपकी मैं वीडियो में भी आगे समझाऊंगा अपग्रेड क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे काउंसलिंग और आगे बढ़ती है आपका जो सब्जेक्ट होता है अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड बेसिक चीज। उसके बाद क्या होगा, फिल अप द प्रेफरेंस एंट्रीज थ्रू द बीएचयू स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल। प्रेफरेंस एंट्रीज मतलब मुझे बीएचयू में मेन कैंपस में ये वाले सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं अपनी पूरी प्रेफरेंस भरता हूँ। बीएचयू में 100 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, बीए में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 100 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, पाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, तमिलनाडु, मतलब तमिल, तुमने जिसके नाम भी नहीं सुने होंगे वो भी वाला सब्जेक्ट यहाँ पे चलता है। ठीक है, एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन की सीट्स यहाँ पे बहुत कम होती है। जैसे ड्यू की प्रेफरेंस में मारा मारी है ना कि बेस्ट कॉलेज कौन सा मिलेगा, नॉर्थ कैंपस का, साउथ कैंपस का, उतनी ही मारा मारी बीएचयू के काउंसलिंग पोर्टल में होती है जब हम लोग को सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। एंड यहाँ पर ही 90% लोग बैटल हार जाते हैं, क्योंकि पता वो लोग सब्जेक्ट ऐसा भरते हैं कि उनका एडमिशन होने का चांस वहीं पे खत्म है ना। इतना गंदा प्रेफरेंस तुमने भर के रखा है। जैसे तो तुमको बताता हूं मैं। ठीक है, तुम मान लो ये चाह रहे हो कि मेरा बीएचयू में कैसे भी एडमिशन हो जाए, तुमने भर दिया पहला पाली ऑनर्स। ठीक है, आई कट ऑफ ये तुम्हारा लॉक हो जाएगा। अब कितना भी माथा पीट लो, तुम्हारा पाली ऑनर्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट तुमको मिल नहीं सकता। तुमको प्रेफरेंस ऐसे भरनी है, तुमको प्रेफरेंस ऐसे भरनी है कि सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे मैं ऐसे सब्जेक्ट भरूं कि भैया मेरे को अगर फोर्थ वाला मिले तो भी बेहतर रहे, सेकंड मिले तो भी बेहतर रहे, थर्ड मिले तो भी बेहतर रहे, और ये अपग्रेड होता रहे। ऐसा नहीं कितना फालतू सब्जेक्ट भर दूं कि पहले राउंड में वही मिल जाए और जीवन खत्म, मेरा तमाशा हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं भरना। दिक्कत मतलब तुमको इसी चैनल में पूरा गाइड करूंगा मैं इस काउंसलिंग प्रोसेस से। ठीक है, तो इसमें दिक्कत तुमको नहीं लेना, तुमको पूरा इन्फॉर्म करूंगा रिगार्डिंग एवरीथिंग। ठीक है, अब ये वाला प्रोसेस तुमको समझ में आ गया। फिर हमारे काउंसलिंग पोर्टल आता है। काउंसलिंग पोर्टल के बाद क्या होता है वो दिखाते हैं। ये आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ओपन करके रखा हुआ है बीएचयू का। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट का सेम यूजी का भी होता है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ओपन करके रखा हुआ है। पेज नंबर 27 पे है, दिखा देता हूँ। ये देखो बीएचयू, है ना, समझ में आ गया ना। हाँ, तो बस जो भी चीज़ है तो तुमको यहाँ गलत नहीं रहेगी। 27 पेज नंबर, एंटर।
देखो सेम चीज तुमको बताया, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर पोर्टल क्लोज हो जाएगा। ऐसा जिंदगी भर नहीं खुला रहेगा, 10 जून को खुलता है, 10-15 दिन तुमको लॉगिन करने का चांस मिलेगा। लॉगिन कर दिया तो कर दिया, फिर तुम्हारे अगर 100 में से 100 नंबर है तो भी तुमको रजिस्टर नहीं करने देगा बीएचयू, एक लिमिटेड टाइम में रजिस्टर करना देगा। फिर तुमसे अगर कोई गलती हो चुकी है, जो हमारी आदत है हम कर देते हैं, फिर तुमको उसको एडिट करने का मौका दिया जाएगा। एडिट विंडो केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने रजिस्टर करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर आपके सारे जो पोर्टल्स हैं वो आपके डिपार्टमेंट्स में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना बीए में एडमिशन लिया, तो मेरे सारे डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट आएंगे, ऑनलाइन ही आएंगे, एंड ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट जो मेरे डिपार्टमेंट है उसको वेरीफाई करेगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई के बाद आपके नंबर्स तो बीएचयू के पास ऑलरेडी हैं जो आपने पोर्टल में भरे। फिर पहला राउंड का एलोकेशन आता है आपको यहाँ पर। पहला राउंड का एलोकेशन आने के बाद तुमको 24 घंटे का समय दिया जाता है कि भैया अपना 24 घंटे का समय फी पेमेंट कर दो। फी पेमेंट करने के बाद एक बार वहां से वेरिफिकेशन होता है कि हाँ इसका फी पेमेंट हो चुका है। फी पेमेंट होने के बाद फिर आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटली सिक्योर हो जाता है, आपका एडमिशन हो गया। इसी में एक खेल होता है फ्रीज का, टाइम का, और एक टाइम आउट का, और एक होता है अपग्रेड का। अब वो क्या होता है वो तुमको मैं यहाँ समझाता हूँ, ये भी ऑफिशियली है, ये रहा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ज्यादा समझना, ठीक है। स्टेज 1 है, मान लो ये मैं हूँ, ये आप हो, ठीक है। मैं वेटिंग लिस्ट में चला जाता हूँ, आपको सेलेक्ट करा देता हूँ। ये मैं हूँ और ये आप हो। आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे और मेरे मार्क्स थोड़े कम थे, तो मेरा वेटिंग लिस्ट में आ गया। तो वेटिंग लिस्ट में आ गया मतलब मैं बाहर नहीं हुआ हूँ, शायद तक मुझे अगले राउंड में मेरी सीट मिल जाए। आपका एडमिशन हो चुका है, आपको आपका मतलब आपका जो मेरिट था वो आपको आ चुका है। फिर आपको क्या मिलेगा, सीट एलोकेशन मिलेगा। सीट एलोकेशन आप मतलब जैसे आपको सीट आएगी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे सीट चाहिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तब आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट में आएंगे। डिपार्टमेंट जब वेरीफाई कर लेगा, देखेगा हाँ इसके डिपार्टमेंट एकदम सही है, इसके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही है, तब आपको फी पेमेंट को अलाउ करेगा, ठीक है। तो जब आप फी भर दोगे, फी भरने के बाद अगर आपने फी यहाँ पे पेड का ऑप्शन है, अनपेड का ऑप्शन है, अगर आपने अनपेड में क्लिक किया, बस वहीं से तुम्हारा बीएचयू से तुम बाहर हो चुके, ठीक है। फी पेमेंट करना ही करना पड़ेगा आने के बाद। उसको अगर कैंसिल किया तो बीएचयू से आउट हो जाओगे। ये जब काउंसलिंग तुम्हारी यूजी स्टार्ट होगी तो मैं और डिटेल में समझाऊंगा। अभी समझ आना, फी पेमेंट करना कंपलसरी है, हट नहीं सकते। बोले सर मान लो मुझे बीएचयू कोई घटिया सब्जेक्ट मिला, पाली मिला, नहीं भरना चाहता फीस, मुझे हिस्ट्री ऑनर्स ही चाहिए था, तो फीस नहीं पे करूंगा, बाहर हो गए तुम, ठीक है। अगर तुमने फी पेमेंट कर दी, तुमको पाली ऑनर्स मिला, मान लो, मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। पाली को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, आपको पाली ऑनर्स मिला, आपने फी पेमेंट कर दी, एंड आपको लास्ट राउंड तक आपका अपग्रेड हो ही जाएगा, कंफर्म ही होता है, अपग्रेड सबका होता है, अपग्रेड हो ही जाएगा। अगर आपको अपग्रेड होते होते भी अच्छे सब्जेक्ट नहीं मिले, संस्कृत मिल गया, बोलो सर मैं संस्कृत नहीं पढ़ सकता, तो तुम अपना एडमिशन कैंसिल करा देना, पूरी की पूरी फीस बीएचयू तुमको वापस करा देगा। पर तुमको जो पहले राउंड में फी पेमेंट आया है तुमने उसको ही एक्सेप्ट नहीं किया, बाहर निकाल के फेंक देगा, ठीक है। फिर मान लो अगर तुमने फी पेमेंट भर दिया, फिर तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आएंगे, अपग्रेड, फ्रीज एंड नो एक्टिविटी। फ्रीज का मतलब होता है कि भैया मुझे ये सब्जेक्ट मिले, मेरे बेस्ट सब्जेक्ट है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इसी को फ्रीज कर दो और कुछ मत करो, तो बीएचयू फ्रीज कर देगा, आप बीएचयू के स्टूडेंट हो गए हो, ठीक है। अपग्रेड में अगर रखोगे तो भी आप बीएचयू के स्टूडेंट हो चुके हो, पर आप चाहते हो मुझे अगर इससे और बेहतर हो सके तो बढ़िया वाला सब्जेक्ट दे दो, ठीक है। उसका मतलब होता है अपग्रेड। एक होता है टाइम आउट, तुम बैठे बैठे इंस्टाग्राम चला रहे हो तो ऑटोमेटिक तुमको जो मिला उसको फ्रीज कर देगा बीएचयू, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड में फिर कट ऑफ और कम जाएगी, फिर जो वेटिंग वाले फिर मुझे भी एडमिशन मिल जाएगा, मेरा भी वेटिंग लिस्ट था ना, है ना। यहाँ एक और चीज ध्यान रखो, तुम लोग में से कई ऐसे लोग, आप लोगों में से कई लोग होंगे जो बोलते सर मेरा ईडब्ल्यूएस मैंने पुराना वाला था, मेरे पास अभी नया वाला नहीं है, तो मैं क्या करूं सर, मैंने ओबीसी का भर दिया था पर मेरे पास ओबीसी वाला सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या होगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट तुम काउंसलिंग से नहीं हुए हो, तुम बाहर नहीं हुए हो। मान लो जैसे मैंने ईडब्ल्यूएस भरा था अपने काउंसलिंग में और मैं लास्ट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं दे पाया, तो बीएचयू क्या बोलेगा, अब आपको हमको जो ईडब्ल्यूएस का आपको जो फायदा मिलने वाला था वो आपको नहीं देंगे। अगले राउंड से जो यूआर कैंडिडेट होते हैं अनरिजर्व जनरल कैटेगरी वाले, अगर आपके नंबर उनके बराबर आते हैं तो आपको अगली सीट मिल जाएगी। लेकिन आपने जो ईडब्ल्यूएस का कोटा मांगा था क्योंकि आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो आपको हम वो वाला बेनिफिट अप नहीं दे पाएंगे, सिंपल वाली बात है, ठीक है। अब इसी का प्रोसेस नेक्स्ट राउंड में समझ लो। नेक्स्ट राउंड में बारी आएगी मेरे सिलेक्शन की, क्योंकि मैं वहां वेटिंग में था। तो नेक्स्ट राउंड में जब तक इनको कोई भी सिलेक्शन, जिनको अब तक कोई सिलेक्शन नहीं आया था, ठीक है, वेटिंग लिस्ट वाले, उनको राउंड आ जाएगा। उनके लिए सेम प्रोसेस है, मेरे पास मेरी फीस सीट आई, मैंने सीट एक्सेप्ट कर ली, यस कर दिया, यस यस करने के बाद मेरा ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, फी पेमेंट करूंगा, अपग्रेड करना है अपग्रेड करूंगा, अब ये सिलेक्शन हो गया। तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो चुका था पर तुमने अपग्रेड में छोड़ दिया था, तो अगर कट ऑफ कम जाती है तो तुम्हारा बीएचयू ऑटोमेटिक अपग्रेड कर देगा। अब कितना अपग्रेड करेगा डिपेंड जाता है कट ऑफ कितनी कम कम जाती रहती है। फॉर एग्जांपल मेरे को पहले राउंड में 10वें नंबर का प्रेफरेंस मिला, सेकंड राउंड में कोई अपग्रेड नहीं हुआ, थर्ड राउंड में डायरेक्टली तीसरे नंबर का प्रेफरेंस मिल गया, है ना। तो अपग्रेड होता ही होता रहता है, तो तुम फ्रीज मत करना, लास्ट तक वेट करना, बढ़िया वाला अपग्रेड मिलेगा तुमको, ठीक है। और एक और चीज सर, मान लो वहां मेरी फीस मैंने भरी, यहाँ फिर फीस भरना पड़ेगा ना, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा बीएचयू, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। एक और चीज बताता हूँ सर, मान लो मुझे पहले राउंड में एफिलेटेड कॉलेज मिला, उसकी फीस 17,000 है, फिर अपग्रेड होकर मेन कैंपस मिल गया, उसकी फीस तो 3,000 है, तो मेरे 14,000 रुपए तो बीएचयू ले लेगा। ऐसा नहीं है, जब काउंसलिंग पूरी खत्म हो जाएगी, तुमने जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट की है पूरे के पूरे 14,000 1 रुपए ब्याज मतलब शगुन सही तुमको बीएचयू सेंड कर देगा, ठीक है, तुम्हारा पूरा पैसा वापस कर देगा। ध्यान रखना, कैंडिडेट विल लूज एनी सीट ऑफर करंट और प्रीवियस एंड विल बी कंसीडर्ड आउट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। अगर तुमको सीट ऑफर हुई, तुमने नो कर दिया या फी पेमेंट नहीं किया, बाहर हो,
ठीक है, बीएचयू बुलाएगा भी नहीं वापस अगली बार, है ना। फी पेमेंट एंड सीट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपने फी पेमेंट और सीट एक्सेप्ट नहीं किया, दैट मींस बीएचयू चाह रहा तुम यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है, कई लोग यहाँ पे भी सीट फंसा लेते हैं, जेएनयू में भी फंसा लेते हैं, डीयू में भी फंसा लेते हैं, लास्ट तक तीनों जगह सीट फंसा लेते हैं, और एडमिशन तो कहीं एक ही लेंगे, तीन थोड़ी बन जाएंगे, तो 2 सीटें खाली रह जाती हैं। इस चीज से बचने के लिए बीएचयू ये कंफर्म करता है कि भैया अगर यहाँ पे लेना है तो फी पेमेंट करके रखना। हाँ, तुम्हारा एडमिशन लास्ट तक कैंसिल करा सकते हो, तुम्हारी पूरी फीस वापस कर देगा बीएचयू, पर यहाँ पे ये सब गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि मोस्टली ऐसा होता है कि सब लोग तीनों जगह एडमिशन ले लेते हैं, 2000 रुपये फीस है बीएचयू की, सब सीट लेके फंसा देते हैं, है ना। तो ये आपके प्रॉपर प्रोसेस था। यूट्यूब में भी मैंने भी देखा था कि बहुत सारे वीडियोस के ऊपर बनाए हैं, किसी ने भी ये चीज़ें नहीं समझाई थी, वो लोग कुछ और ही समझा रहे हैं। आपको अपना आधार कार्ड लेना पड़ेगा, अरे इतना मालूम है, मैं दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ, आधार कार्ड मुझे मालूम अपलोड करना पड़ेगा, पोर्टल अपलोड करना पड़ेगा, ये मेन होता है एलोकेशन प्रोसेस, ठीक है। आधार कार्ड वो सब नॉर्मल है, तो वो तो ठीक है। कभी मुझे ये बताएगा पेपर देने जा रहे हो, पेपर में ब्लैक पेन यूज़ करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ ही लिखना, इतना तो कॉमन सेंस है, उतना तो मालूम ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लिया करिए, ठीक है। तो उनके लिए जिनको बोलना था मैंने बोल दिया है ना। अब मैं आ जाता हूँ कि अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा देते हैं आप लोगों को, एंड सेकंड व्हाट्सअप चैनल में कैसे ज्वाइन करना है वो बता देते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है, 9198451120, ठीक है। तो मेरी राइटिंग खराब है तो फिर से बता देता हूँ मैं, 9198451120, ठीक है। ये 2 चीज़ों के लिए यूज़ आता है। एक पीवाईक्यूज, जैसे आप पीवाईक्यूज की डिमांड करते हो, जैसे बस बता देना सर मुझे बीए के गैट के पीवाईक्यू भेज दो, डोमेन के भेज दो और लैंग्वेज के भेज दो, तुमको सारे भेज देंगे हम, ठीक है। अनेक डाउट के लिए जब भी आप पीवाईक्यू मांगते हो तो जो टेक्निकल टीम है तुमको ऑटोमेटिक पीवाईक्यू का लिंक सेंड कर देगी, मिल जाएगा। जब भी आप डाउट पूछते हो तो आपके मैसेज को आर्काइव में डाल दिया जाता है, एंड जब भी मैं या विपुल सर आएंगे आपके मैसेज का डाउट का रिप्लाई हम लोग खुद कर देंगे, ठीक है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है तुम्हारे लिए, तुमको इससे अच्छा और कोई नहीं करके देगा। पीवाईक्यूज तुमको मिल जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट सेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो पीवाईक्यूज एंड सिलेबस, सॉरी मैं सिलेबस भूल जाता हूँ बोलना, सिलेबस साथ में मिलेगा। तो देख लेना सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आते हैं, पीवाईक्यू कि तुम कितने पानी में हो, तुमको कितने पानी तक आना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारी पहली मोस्ट हेल्पफुल जो चीज़ है वो तुमको मैं ही सपोर्ट करके जा रहा हूँ। एक और चीज़, पीवाईक्यू होते क्या है वो भी देख के जाओ, तो तुमको समझ में आए कि एक्चुअली में पीवाईक्यू क्या होता है, ठीक है। इस यूटी यूजी का तुमको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो ये होता है रियल पीवाईक्यू, सेट नंबर, बुकलेट नंबर, टाइम, सब कुछ 2024 का दिखा रहा हूँ मैं, 25 का भी आया नहीं, 25 का आएगा तो वो भी मैं ही सेंड करूंगा, है ना। ये ऑप्शनल पेपर आपका, और ऑफलाइन पेपर था, ये ऑफलाइन पेपर का वो है, ठीक है। तो तुम आप लोग पेपर देने गए हो तो आपको पता होगा ऐसा ही पेपर आता है, क्योंकि ऑफिशियल ही है तो ऑफिशियल ही मतलब बता रहा हूँ मैं, है ना। कई जगह पे टेक्स्ट बुक की जो वेब टेस्ट सीरीज थी उसी को लोग ऑफिशियल पेपर बता रहे हैं। जीवन में कभी सीयूटी दिया नहीं तो यही होगा, ठीक है। ये पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है। जैसे सेम क्वेश्चन पढ़ लो, द एक्सपेरिमेंट फॉर्म बाय विकाफोबिया डीएनए रेप्लिकेट्स, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो घबराना मत, इंग्लिश हिंदी दोनों में। बायोलॉजी जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझा, मेरे पास योगा अरेबिक तक के पीवाईक्यूज हैं, तो तुमको सारा मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। लास्टली यहाँ तक रुके हो तो पहली बात तो पीठ थपथपा लो यार अपनी, ठीक है। शायद तक कि अपने जीवन के लिए कोई इतना सीरियस इतना फोकस तक यहाँ टिका हुआ है, तो उस चीज़ के लिए कांग्रेचुलेशन। मैं तुमको इस चीज़ को प्रूव भी कर सकता हूँ वीडियो, यूट्यूब के वीडियो एनालिटिक्स के साथ, ठीक है। अब तक यहाँ तक कोई नहीं टिका होगा, बहुत कम लोग ही टिके होंगे। ये सीयूटी यूजी का ऑफिशियल चैनल है, ठीक है। मैंने पीजी का ओपन करके रखा हुआ है, पर सीयूटी यूजी का जिसमें तुम्हें वीडियो देख रहे हो सीयूटी यूजी का ही चैनल होगा, ठीक है। जैसे आप इसमें आओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको देखने को मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल, ठीक है। इस वीडियो को यूजी वाला व्हाट्सअप चैनल देखने को मिलेगा, यूजी वाला ओपन मैंने करके रखा हुआ है, दिखाता हूँ मैं। मोर में जाना, मोर में जाने के बाद तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा आवर व्हाट्सअप चैनल, ये पीजी वाला चैनल है, यूजी वाला चैनल हमारा ये रहा, ठीक है। यूजी वाला सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल 1200 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। एंड ये बनाए हुए अभी मुश्किल से मेरे को 20 डेज ही हुए हैं, क्योंकि जब हम सीयूटी के फ्री में पढ़ाई करवा रहे थे तो ये स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। काउंसलिंग तक तुमको सबसे ज़्यादा मोस्ट क्रेडिबल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलेगी रिगार्डिंग एवरी सब्जेक्ट, रिगार्डिंग एवरी कॉलेज। तो ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये चैनल है तो प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, कोई इसमें दिक्कत होगी नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा। और ऐसे कमाल के वीडियो मिलते रहेंगे तो सब्सक्राइब कर लो।